है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टर्म जो बीएससी फर्स्ट आपका सेमेस्टर है उसमें के सीरीज़ में, तो यूनिट सेकंड में आता है हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था sp2, sp3 एंड sp के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी ब्लॉक से जो रिलेटेड है, मतलब डी ऑर्बिटल्स वाले, हाइब्रिडाइजेशन इन एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अगर आपने वो तीनों आपने वहाँ पर समझ लिया है तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसके, डी ऑर्बिटल्स के। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने वहाँ से नोट्स बना लिया है प्रॉपर, और यहाँ पर नोट्स आप इस वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आप अच्छे से इसको समझते रहिएगा। ठीक है, तो क्या होता है हाइब्रिडेशन, आपको पता है, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो कि इन्वॉल्व है हमारा डी ऑर्बिटल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप समझ भी चुके होंगे कि इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इट इज इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल विच इज फॉर्म sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड प्रोसेस नोन एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp3 जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मेंशन क्या करना है आपको कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट। इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट होगा। अब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट में किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा कि जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल फार्मिंग प्लेन and directed toward the corner of an equilateral triangle। 3 ऑर्बिटल जो होंगे वो एक प्लेन पे होंगे और वो हमारा किधर होंगे, डायरेक्टेड कॉर्नर होंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह दिखाई देंगे। वाइल अदर 2, और जो 2 और बचेंगे ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ट्रायंगल लेइंग अबव एंड बिलो। ठीक है, तो 3 हमारे कहाँ होंगे, 3 हमारे होंगे कॉर्नर पे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, और 2 हमारे क्या होंगे, प्लेन के एबव और बिलो। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया PCl5 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो PCl5 मॉलिक्यूल में आप जानते हैं, पहले तो फास्फोरस का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, यहाँ पर 10 2, यहाँ पर हमारा 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हुआ। अब जब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा टर्म, यहाँ पर हम बनाते क्या है कि इन ग्राउंड स्टेट, अगर हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं फास्फोरस का, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम 3s लेंगे और 3p लेंगे, 3s और 3p। तो 3s में 2 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 2। ठीक है, अब जब हम sp3 और एक यहाँ पर sp3, अब ग्राउंड स्टेट में हम 3d भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको एक्साइटेड करें, क्या करें, एक्साइटेड, तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वह किस में चला जाएगा, डी ऑर्बिटल में। किस में, डी ऑर्बिटल में, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस यहाँ पर हमारे हाफ फील्ड कितने हुए, 5। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि इन PCl5, अगर PCl5 रहा होगा तो उस समय क्या हुआ होगा। ठीक है, तो एक इसके साथ हमारा Cl का जुड़ा होगा, एक Cl और एक यहाँ पर आपका Cl, तो एक S का, 3 P का और एक D का, तो मिल के क्या बना देंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसमें PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसमें बोला ना आपसे कि आप क्या करते हैं, आप 3 जो ऑर्बिटल होंगे उसको किधर, कॉर्नर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे और 2 हमारे क्या होंगे, बिलो एंड एबव होंगे। जैसे जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ये मान लीजिए फास्फोरस है, तो हमको 3 क्या बनाने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेने हैं। ठीक है, ये एक हमारा Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, 3 कॉर्नर पे रहेंगे हमारे।
और एक रहेगा क्या हमारा एबव और एक हमारा क्या रहेगा बिलो। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आई? इसमें और क्या हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये जो हमारा PCl होता है जो कि क्या है एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, उसका जो लेंथ होता है वह हमारा कितना होता है, वो हमारा लगभग 290 पिकोमीटर होता है। और जो हमारा PCl है किसका इक्यूटोरियल है, हमारा इक्यूटोरियल बॉन्ड लेंथ है, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होगा, वो बॉन्ड लेंथ हमारा हो जाता है 204 पिकोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा sp3 बनता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे sp3d पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं sp3d2 की। अब जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं आप, sp3d2 में 1s and 3p and 2d ऑर्बिटल विच इज रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक यस का 3p का और 2d के ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हमारा जो होंगे वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल हो गया। क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। वो ऑक्टाहेड्रल में होता क्या है, द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन सेम प्लेन। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो क्या होते हैं सेम प्लेन पे होते हैं एट अ राइट एंगल टू वन अनदर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड 2 अदर लाइट राइट एंगल एबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, 4 हमारे क्या होंगे, 4 हमारे स्क्वायर बनाएंगे और वो एक दूसरे के राइट एंगल होंगे, और 2 क्या होंगे, 2 हमारे एक एबव और एक बिलो होंगे प्लेन के। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर SF6 का। ठीक है, SF6 सल्फर का। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर सल्फर का कितना होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p यहाँ पर आपका 10 12 और ये 4। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर क्या क्या रहा होगा, सल्फर का रहा होगा, हम लोग लास्ट बैलेंस लिखते हैं 3s 3p और 3d ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 1 2 3 एंड 4। अगर हम फर्स्ट एक्साइट करें इसको, पहली बार ये एक्साइट हुआ तो यहाँ से P में से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला। ठीक है, और हमने किस में फिल किया, D में। फिर सेकेंड एक्साइट हुआ, अगर सेकेंड एक्साइट कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, यस में से। ठीक है, P में से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, और वो कहाँ गया हमारा D ऑर्बिटल्स में। अब SF6 कैसे रहा होगा, SF6 में एक फ्लोरीन यहाँ पर 6 फ्लोरीन हमको ऐड करने हैं, तो हमने 6 फ्लोरीन यहाँ पर दिखा दिया इस प्रकार से, एक यस का 3p का और 2 d का, तो मन के क्या होंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो मेन बात है इसका हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। SF6 का हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं S। ठीक है, फिर इसके साथ हमको 4 लगाने हैं, कौन कौन से, राइट एंगल पे हमने लगा दिया एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। ठीक है, ये हम इस प्रकार से, और एक हमारा फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन हमारा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब या हम ऐसे समझ सकते हैं इसको, जब F ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। राइट एंगल एक स्क्वायर बनाएंगे, अब ये इस प्रकार से बनेगा, यहाँ से जो इसकी बॉन्डिंग होगी इसके साथ होंगी और यहाँ से इसके साथ होगी, इस प्रकार का ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये कैसा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये कैसा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, sp3d2 कैसा बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में। जैसा कि आप समझ सकते हैं एज यूजुअल कि इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व 1s 3p
and 3d orbitals which is forming 7 hybrid orbitals, ठीक है, which is known as sp3d hybridization। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि क्या ध्यान देना है आपको, इट इन्वॉल्व द पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। sp3d3 में कैसा स्ट्रक्चर बनता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। अब क्या होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल में, किस प्रकार से ऑर्बिटल को रखते हैं कि द 5 ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ रेगुलर पेंटागोनल, वो क्या होंगे, पेंटागोनल होंगे, एंड एंगल ऑफ 72 डिग्री विथ ईच अदर, सबके बीच में कितना होगा, 72 डिग्री, एंड 2 आर एट द राइट एंगल द प्लेन ऑफ पेंटागोनल, और पेंटागोन के प्लेन के राइट एंगल क्या होंगे, 2 होंगे, जो एक होगा क्या, एबव, एंड वन अदर क्या होंगे, बिलो होगा। ऑल द 7 बॉन्ड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, और सभी के सभी जो बॉन्ड बनेंगे वो कभी इक्विवेलेंट नहीं होंगे। बस याद रखने वाली बात है यहाँ पर ये कि द एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल हमारा क्या होगा, लार्जर होगा, वो किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं यहाँ पर IF7, ठीक है, IF7। अब आयोडीन का हम लास्ट में अगर बैलेंस लिखते हैं तो अब क्या आता है, NS2 और NP5, ठीक है, NP5। तो अब अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट में लें तो ये ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या होगा, 1s N और यहाँ पर हमने लिखा D, ठीक है, इसमें 2 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, D का, ठीक है, NS NP और ND। अब अगर हम इसको एक्साइट करते हैं, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो पहले किस में से निकाल, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वो हमारा P से, ठीक है, किससे, P से। तो एक हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने इस ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र किया, ठीक है, यहाँ पर 2 है। फिर सेकेंड एक्साइटेड हुआ, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड है, अब हम सेकेंड एक्साइटेड कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब हमारा यहाँ से फिर एक P में से हमने इलेक्ट्रॉन को इस सब सेल में डाला, ठीक है, D में, ठीक है, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर बचे हमारे 2, ठीक है, लेकिन हमको 7 ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि हम लोग इसको थर्ड एक्साइट करेंगे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया, तब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन S से निकला, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर D में 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, N 2 एंड 3। और जब हम बात करें इन IF7 मतलब 7 तो यहाँ पर चाहिए, F7F यहाँ पर जुड़े होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको मिला यहाँ पर 1s 3p और 3d, तो ये दोनों सब तीनों मिलकर क्या बन गए, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो मेन बात है फोकस करना है वो क्या है, स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप इस प्रकार से समझिएगा कि I है F, ठीक है, F, ठीक है, और एक यहाँ पर F, ये इस प्रकार से हमारे जुड़े होंगे, ठीक है। इस F को यहाँ पर रखते हैं थोड़ा सा, और ये यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होंगे, और साथ ही साथ ये हमारा एक F यहाँ जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये बनेंगे, ठीक है। एक हमारा 2 हमारे प्लेन के एबव और बिलो होंगे, और बाकी सब हमारे क्या होंगे, प्लेन पे होंगे, बाकी सब हमारे कहाँ होंगे, प्लेन पे, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब हमारा बनता है तो हम इसी को बोलते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल वाले में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेंटागोनल हमारा बाईपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टर्म समझ में आ गया। आपको इतना सब लिखना होता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताना होता है कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये BSc में चलता है। BSc में आपको इसी प्रकार से नोट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। आपको वहाँ पे ऐसे नहीं बताना है कि जैसे कि IF7 में क्या है, तो वो जनरली 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपको लिखने के लिए आता है ब्रीफ में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो
आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, आपने नोट्स प्रॉपर बना लिया होगा हाइब्रिडाइजेशन का। तो sp3d3 तक आपका आता है। अब इसके बाद कभी कभी किसी किसी कंपाउंड का हमारा पूछ देता है कि इसे इसका क्या होगा, इसी के साथ जैसे IF7 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके लेकर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले यहाँ तक तो आपका एकदम क्लियर हो गया है यूनिट में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको BSc का पूरा प्रॉपर तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, आप नोट्स अवेलेबल किया जा रहा है। आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे अभी कि किस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रिक के थ्रू निकाल पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस।